हाँ जी मित्रों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इससे पहले हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का वीडियो बना दिया है। यदि आप सब नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले इसका नाम जानते हैं, इसके नाम को ब्रेक करते हैं। तो मॉर्फो का मतलब होता है दोस्तों मॉर्फस। क्या होता है? मॉर्फस। और मॉर्फस का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस और लॉगी, जैसे बायोलॉजी में लॉजी है तो हम जीव विज्ञान माने जीव के बारे में अध्ययन करते हैं, तो लॉगी का मतलब होता है लॉगस, और लॉगस मतलब होता है स्टडी करना। तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल अपीयर्स है उसकी स्टडी करेंगे। किसकी? फ्लावरिंग प्लांट माने जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, एंजियोस्पर्म की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एक्सटर्नल अपीयरेंस माने क्या होता है दोस्तों, जैसे यहाँ एक प्लांट आपको दिख रहा होगा, तो इसमें आपको नॉर्मली क्या क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है एक रूट, एक स्टेम, एक ग्राउंड लेवल का सिस्टम दिख रहा है, और आपको फ्रूट दिख रहे होंगे, फ्लावर दिख रहे होंगे। इसे कहते हैं एक्सटर्नल, माने जो बाहर से दिख जाए उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। और जो इसके अंदर दिखना पड़े, जैसे उसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, टिश्यू कैसे उसमें अरेंज है, कौन सा टिश्यू कौन फंक्शन करता है, तो इसे कहेंगे एनाटॉमी। इसके बाद एनाटॉमी चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहला है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी जो है इसका मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल स्टडी करेंगे किसके बारे में? फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो एक फ्लावरिंग प्लांट जो होता है, देखिए ये है हमारा ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल माने जो जमीन पे आप सब हम सब खड़े हैं, बैठे हैं, वहाँ है ग्राउंड लेवल। अब जो इसके ऊपर वाला पार्ट होता है, जैसे ये पौधा हो गया, ये पौधा हो गया, तो जो इसके ऊपर वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं शूट सिस्टम। शूट सिस्टम। और जो इसके नीचे वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं हम रूट सिस्टम। रूट सिस्टम। जैसे आप आम का पौधा लेंगे, जब आम का पौधा छोटा सा रहता है, जब आप उसे लगाएंगे, जो सीटी बजाने के लिए निकालते हैं पौ पौ वाला, तो उसी वाले को जब हम निकालेंगे तो उसमें देखिए छोटा सा जो कुसली होता है, एक ऊपर गया रहता है, जो कि हम निकाल कर इसे फेंक देते हैं, और जो नीचे गया होता है उसी को हम घस कर और यहाँ छेद करके सीटी बजाते हैं। तब इसमें क्या होगा, तो जो ये ऊपर जो गया है इसे कहते हैं प्लूमुल, जहाँ से निकलता है सूट, प्लूमुल। और जो नीचे रहता है उसे कहते हैं रेडिकल। रेडिकल। अब यहाँ होता है हमारा ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल जब हम कॉपर खाकर फेंक देते हैं तो क्या होता है, जो प्लूमुल होता है वहां से निकलता है सूट, और जो रेडिकल होता है वहां से निकलता है हमारा रूट। तो रूट सिस्टम, सूट सिस्टम क्या होता है, जो ग्राउंड लेवल के अपर होता है उसे कहते हैं सूट सिस्टम, और जो ग्राउंड लेवल के बिलो होता है उसे कहते हैं क्या? रूट सिस्टम। तो जो एबव होता है, सूट क्या होता है, एबव ग्राउंड सिस्टम होता है, एबव ग्राउंड सिस्टम। और जो रूट सिस्टम होता है वहां रहता है बिलो ग्राउंड, यहाँ ग्राउंड से नीचे होता है। अब हम सब देखेंगे जो रूट होता है उसका फंक्शन क्या होता है। तो हम सब हेडिंग डाल लेते हैं फंक्शन ऑफ रूट। फंक्शन ऑफ रूट। तो रूट का सबसे पहले जानेंगे फंक्शन क्या होता है। यह ऑब्जर्व करता है वाटर एंड मिनरल। एब्जॉर्ब करता है किसको? वाटर और मिनरल को, सबसे पहला हो गया। और पहुंचाता है और ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट में। ट्रांसपोर्ट करता है टू ऑल बॉडी, मतलब अपने पूरे शरीर में क्या करता है, वह ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल को, जिससे वह जीवित रह सके। इसके बाद इसका तीसरा फंक्शन क्या होगा दोस्तों? एनाकोरेज, माने यह मजबूती प्रदान करता है। रुक बता रहे हैं, कोरेज टू द प्लांट। जैसे यहाँ इस टीका है तो इसका एनाकोरेज माने इसको उसी प्रकार टिकाए हुए है, इसी को कहते हैं एनाकोरेज ऑफ प्लांट। मतलब ग्राउंड लेवल से इसे मजबूती प्रदान कर रहा है। इसे पेड़ जब एक खड़ा रहा होता है तो उसमें सबसे ज्यादा मेन फंक्शन होता है हमारे रूट का। अब यहाँ जो रूट होते हैं इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। तो एक हो गया हमारा टैप रूट, एक होता है हमारा फाइबरस रूट, और एक होता है हमारा एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट। तो टैप रूट क्या होता है? टैप रूट जो जनरली प्लांट होते हैं उनका जो होता है वहाँ टैप रूट ही रहता है। रुक जाइए, टैप रूट आप देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार का होता है, बस ऐसे जो होता है उसमें से टैप रूट का मतलब होता है, ये हो गया प्राइमरी रूट, तो इसमें से सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी।
ऐसे इसमें बहुत सारे ब्रांच निकले रहते हैं, इसे हम टैप रूट कहते हैं। और जो फाइब्रस रूट होता है वहाँ ऐसे आकर वहाँ बहुत ज़्यादा वहाँ फाइबर कॉन्स्टिट्यूट होता है, माने बहुत फैला हुआ होता है, जो हमारा फाइब्रस रूट होता है। तो यहाँ क्या फाइब्रस रूट। और एडवेंटिशियस रूट क्या होता है, हमने बताया रूट जो है उसका फॉर्मेशन होता है रेडिकल से। यदि रेडिकल्स के बजाय किसी और ब्रांच या स्टेम लीव्स से कहीं रूट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट। आपको इमेज में दिखा रहे हैं, देखिए जो है स्टेम से हमारा रूट कैसे एराइज हुआ है, रूट कैसे निकला हुआ है स्टेम से। तो एडवेंटिशियस रूट क्या होता है, जब रूट एराइज फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट देन द रेडिकल, माने रेडिकल से ना होकर यदि अलग पार्ट ऑफ प्लांट से होगा हमारा एराइज रूट तो उसे हम कहेंगे एडवेंटिशियस रूट। और जो मेन रूट होता है उसे हम कहेंगे टैप रूट सिस्टम। और फाइब्रस रूट्स क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूट होता है उसे कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। अब हम रूट के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसे इरेज करके रूट के बारे में डिटेल से जानते हैं दोस्तों। लोग देखेंगे रीजन्स ऑफ रूट। रीजन्स ऑफ रूट आप यहाँ पर देख रहे होंगे इमेजेस का। तो सबसे ऊपर जो है उसमें पाया जाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। उसमें कुछ रूट हेयर निकले होते हैं, वहाँ एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल और वाटर को और पहुँचाते हैं पूरे प्लांट तक। रूट हेयर आप देख रहे होंगे और धागे के प्रकार के निकले रहते हैं, जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तब वहाँ निकले रहते हैं। इसके नीचे आप देख रहे होंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ क्या करता है, उसके गर्थ को बढ़ाने में मदद करता है रूट के, और उसे ग्रोथ करने में रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसके नीचे पाया जाता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो दोस्तों आप सब जानते होंगे, शूट के एपेक्स पर पाया जाता है, रूट के एपेक्स पर। रूट के एपेक्स और शूट के एपेक्स पे पाया जाता है, क्योंकि डिवीजन करने में हेल्प करता है प्लांट के पार्ट को, इसलिए जो है सबसे नीचे पाया जाता है। और इसे कवर करे रहता है एक लेटेक्स से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम होता है रूट कैप। यहाँ रूट कैप क्या करता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कवर करे रहता है, उससे प्रोटेक्शन देता है और पेनिट्रेशन का काम करता है टुवार्ड अर्थ। अर्थ की तरफ क्या करता है, पेनिट्रेशन करने का काम करता है। तो सब देखेंगे स्टेम का फंक्शन। स्टेम का फंक्शन दोस्तों क्या होता है, जैसे जो स्टेम का पार्ट होता है वहां से निकलती है लीफ एराइज। जैसे ये देखिए हमारे अंगूठे के निशान है, एक लीफ यहाँ से निकली, इस पार्ट को कहते हैं नोड। और एक लीफ यहाँ से और एक लीफ यहाँ से दो निकला, तो इसी दोनों को क्या कहेंगे हम मिलाकर इंटरनोड, माने द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स को मिलाकर हम क्या कहेंगे, इंटरनोड्स। और नोड्स किसे कह रहे हैं, जैसे ये स्टेम है, यहाँ से पत्ती राइज है, इससे नोड कहेंगे, और यहाँ से पत्ती, तो इन दोनों को मिलाकर हम इंटरनोड कहेंगे, ठीक है। और यहाँ स्टेम जो है वह फंक्शन करते हैं किसका, प्रोटेक्ट का और स्टोरेज ऑफ फूड का। इसे हम अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन एक बार हम पूरा एनालिसिस कर लेते हैं हमने आपको क्या क्या बताया है। सबसे पहले जो एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट होता है उसमें जो ग्राउंड लेवल से ऊपर पाए जाते हैं उसे शूट सिस्टम कहते हैं, और ग्राउंड लेवल से नीचे उसे रूट सिस्टम कहते हैं। इसके बाद हमने बताया क्या, मैंने बताया आपको रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वहाँ हेल्प करते हैं डिवाइड होने में और प्लांट की ग्रोथ में। रीजन ऑफ इलोंगेशन क्या करते हैं, उसके ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उसके गर्थ को बढ़ाने का काम करते हैं। और जो मैच्योरेशन होते हैं वहाँ से रूट हेयर निकलते हैं जो कि एब्जॉर्व करते हैं वाटर और मिनरल को और पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया टैप रूट जो मेन प्राइमरी रूट होता है उसे टैप रूट कहते हैं। फाइब्रस रूट और जो कॉन्स्टिट्यूट होता है रूट निकल कर उससे फाइब्रस रूट। एडवेंटिशियस रूट क्या होता है, जो रेडिकल के अदर पार्ट से, माने प्लांट में रूट जो है वहाँ रेडिकल से निकलता है, यदि रेडिकल को छोड़ किसी और पार्ट से निकल रहा है हमारा रूट सिस्टम उसे कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी बातें समझ में आएंगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।